20 साल का कालब शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज़्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड है और माँ स्कूल में देखरेख का काम करती है। कालेब और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। कालेब की बहन अभी स्कूल जाती है। कालेब ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली है। अब वो उस समय में है जहाँ उसके सामने कई सवाल है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे। कालेब के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्दी ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। कालेब घर के पीछे वहाँ रहता है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। कालेब अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्दी ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर का काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता, तो अक्सर वह फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर के लिए फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी कालेब छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है। ऑटो वाले साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा दिया हल्के कलर की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले किशन जी यहाँ आए हैं। वो किशन जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसे को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। दिया बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर कालेब और दिया के बीच में आ जाता है। अचानक से दिया पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है कालेब की ओर। यह पहली बार था जब कालेब और दिया ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नज़र में वो हो गया। फिर जैसे कालेब के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। दिया के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। कालेब की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नज़रें मिलाना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन कालेब अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर, और उसने देखा दिया खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। कालेब अब हिम्मत करके दिया की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। कालेब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दिया एक दिन कालेब की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके कालेब भी उससे बात कर ही लेता है। कालेब और दिया में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। कालेब को पता चलता है कि दिया पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। कालेब उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। कालेब उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे उसे सिखा देगा। साथ ही वहाँ कालेब की बहन भी होगी। दिया को थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी कालेब के साथ समय बिताना चाहती है। दिया की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब दिया कालेब के घर के पीछे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कालेब के घर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय दिया के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। दिया वहीं बैठ जाती है
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कालेब उस दर्द और वहाँ बैठे देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। दिया चल नहीं पाती है। कालेब उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। कालेब हाथ पकड़े दिया को लगकर आता है। उसी समय दिया की मम्मी वहाँ आ जाती है और कालेब और दिया को ऐसे एक साथ देख लेती है। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा दिया। फिर उन्हें कुछ समय बाद दिया का पैर दिखाई दिया। उन्होंने कालेब के हाथों को हटाकर दिया को पकड़ा और उसे ले गए। कालेब को रात भर नींद नहीं आती है। वह सुबह का इंतज़ार करता यह सोच रहा है कि दिया का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने दिया को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होते ही और कालेब देखता है कि दिया और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। पैर अभी भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रही थी। कालेब और दिया की आंखों में कुछ बातें होती है और दिया वहाँ से चली जाती है। कालेब को यकीन था कि दिया को फिर देखेगा। उसको दिया का ही इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि दिया फिर आएगी। इंतज़ार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब कालेब की उम्मीदें थोड़ी धुंधली होने लगती है, लेकिन एक दिन वह हुआ जिसका कालेब को इंतज़ार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर दिया दिखाई देती है। उसे खुशी होती है। दिया अभी उसकी ओर नहीं देख रही है। वो किचन में अपना काम कर रही है। दिया की मम्मी बाहर आती है। कई उन्हें बधाई दे रहा था दिया की शादी की। दिया की शादी हो चुकी थी। किचन में ही दिया का पति भी कालेब को दिखाई देता है। देखने में दिया भी खुश लग रही थी। कालेब को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे दिया की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से दिया की नज़र कालेब पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।